नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, किसी बच्चे का मैसेज आया था कि उन्होंने कहा था कि सत तत्सम तद्भव को पर एक वीडियो बना दीजिए, है ना? उसको पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम उसी पे बात करेंगे आज। तो देखिए, जो तत्सम तद्भव है उसकी मैं ट्रिक भी लेके आ गया हूँ और साथ में कुछ ऐसे शब्दों को लेके आया हूँ जिसपे से प्रश्न बनते हैं और जिनको याद करना होता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक। ये जो ट्रिक है पूरे 100% काम करेगी। इसके बाद में जो है वो कुछ कहीं काम करती है, कहीं नहीं करती है। ठीक है, तो देखेंगे संधि वाले शब्द सदैव कैसे रहेंगे, तत्सम रहेंगे। अगर आपको कहीं पे संधि दिख रही है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे किसी शब्द में संधि दिख रही है तो आप वो शब्द को बिना ज्यादा सोचे क्या करना है, तत्सम शब्द समझ लेना है। तो संधि किसमें होती है? संस्कृत के शब्दों में होती है। संस्कृत उपसर्ग वाले शब्द, अगर कहीं पे आपको जो 22 उपसर्ग है संस्कृत के वो कहीं लगे दिखे तो भी वो संस्कृत के है, मतलब कि वो भी कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। विसर्ग वाले शब्द भी कैसे होंगे? तत्सम होंगे। हलंत वाले भी तत्सम होंगे और री वाले भी। ये जो 5 पॉइंट है, अगर ये आपको गुण दिखे कहीं पे तो क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे, एकदम 100%, है ना? इसमें कोई अपवाद नहीं मिलेगा आपको। और जो चंद्र बिंदु है और ये ड़ है और ड है, ये बिंदी वाले है ना, ड और ड नहीं, ये बिंदी वाले अगर आपको कहीं दिख जाए तो सदैव कैसे होंगे? वो तद्भव होंगे। ठीक है, चंद्र बिंदी अगर कहीं दिख जाए आपको और ड और ड तो सदैव कैसे रहेगी? वो तद्भव शब्द रहेगी। चलिए आगे आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताता हूँ, है ना? मतलब मैं आपको एक शिक्षा दे रहा हूँ, एक सीख दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? देखिए, मैं आपको क्या दे रहा हूँ? शिक्षा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सीख। कि जो तत्सम शब्द होते हैं ना, देखिए सीख क्या दे रहा हूं मैं आपको। शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? सीख हुआ। कि जो वट का पेड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? बड़ कहते हैं। ये मैंने आपको शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी, क्या सीख दी आपको? कि वट के पेड़ को बड़ कहते हैं। अब इधर के जो शब्द है वो क्या है? तत्सम है। और इधर के जो है वो क्या है? तद्भव है। अब इसी में मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ। ये तो हमारे ट्रिक का पार्ट हुआ और उसी में हमने सीख लिया कि शिक्षा शब्द क्या है? तत्सम है। वर्ड भी क्या है? तत्सम है। उसका तद्भव बनाया जाएगा तो शिक्षा का क्या बनेगा? सीख। और वर्ड का बनेगा बड़। ये ट्रिक सिर्फ मैंने बनाई है ना? और कहीं अगर आपको कोई बता रहा है तो समझ लेना ये ट्रिक कहाँ से कॉपी किए? मेरे से। देखिए, ये जो स है इसका स में बदलना, ये जब तद्भव में जाएगा तो इस समय बदलेगा। छ जो है ये किस में बदलेगा? तद्भव में ख में बदलेगा। व किस में बदलेगा? ब में बदलेगा। ट किस में बदलेगा? ड़ में बदलेगा। तो जब आपको तत्सम शब्द है अगर उसका तद्भव बनाना है तो याद रखना है कि व को किस में बदल देना है? ब में। ट को ड़ में। इस स को इस स में और इस छ को इस ख में बदल देना है। ठीक है, इधर वाले तत्सम हो गए, इधर वाले तद्भव हो गए। आपको एक शिक्षा दी, एक सीख दी कि वट के पेड़ को बड़ कहते हैं और इसी से मैंने आपको 8 तरीके से बता दिया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ सब ट्रिक। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये किस में बदल जाता है? ख में बदल जाता है, छ। ठीक है, तो हम देखेंगे पेन वाइट ही ले लेते हैं यहाँ पे, है ना? देखिए, रक्षा का क्या हो गया? राखी हो गया। छ किस में बदल गया? ख में बदल गया। वैसे पक्षी है तो उसका क्या हो गया? पाखी हो गया। क्षमा का क्या हो गया? खमा हो गया। रक्षक का क्या हो गया? रखवाला हो गया। अक्षय का क्या हो गया? आखा हो गया। भिक्षा का भीख हो गया। यहाँ पे देख लीजिए क्या बदल रहा है? छ बदल रहा है ख में। अगर शब्द आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे दिखे, अगर ये आपको दिखे तो तत्सम शब्द समझना है और ख दिखे तो तद्भव। ये ट्रिक 100% काम नहीं करेगी, है ना? अक्षी का आंख या चंद्रबिंदी, द्राक्षा का दाग, मक्षिका का मक्खी, भिक्षुक का भिखारी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है याद करने में या फिर समझने में, तो उस पर मैं ऐसे वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ।
इस स का परिवर्तन इस स में हुआ। मैंने आपको क्या दी? शिक्षा, है ना, शिक्षा दी, क्या दी? सीख दी। तो हमने याला तो सीख लिया, छ का ख। अब इस स का इस स को बदलने का देख लेते हैं। शिक्षा का क्या हो जाएगा? सीख। शुल का शुल तत्सम है, इसका जो तत्व बनेगा शुल बन जाएगा। साग का साग, शुष्क का सूखा, सैया का सेज, सुकर का सुअर। ये सब बदल रहा है इस समय। काला वस को हम किस बदल दे रहे हैं? दंत में। हिंदी में वत्स हो गया है। श्रावण का सावन, सलाका का सलाई, श्वास का सास, श्यामल का सावला। आगे चलिए, एक ये है जो कि यह बदल जाता है ज में। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा यमुना नदी, उसको हम अब क्या कहते हैं? यमुना नदी। यमुना को जमुना कर दिया तो यह किसमें बदल जा रहा है? ज में। तो योगी किसमें बदल जाएगा? योगी में। यज्ञ जग में, यति यति में, यात्रा यात्रा में, यमुना यमुना में। मैंने इसके आगे फलों के नाम रखे हैं जिनके तत्सम तद्भव रूप रखे हैं, जानवरों के रखे हैं, जीव के रखे हैं, जो कि आते हैं अधिकतर। यश का हो गया जस। देखिए, यह बदल गया ज में, स बदल गया स में। योग हो गया जोग, युवा हो गया जवान, यव हो गया जव, सैया हो गया सेज। देखिए आगे, ट बदल रहा है ड़ में, क्योंकि क्या बताया था मैंने? वट को क्या कहते हैं? बड़। तो वह ब में और ट ड़ में। घट का घड़ा, वट का बड़, जटा का जड़, परपट का पापड़, कपाट का किवाड़, कटाह का कड़ाह, चट्टिका का चिड़िया, पटल का पड़ला। आगे और देखेंगे। देखिए, जो वर्ड बदल रहा है किसमें? बड़ में। तो हमने ये दोनों का तो देख लिया। अब व का ब में परिवर्तन, जो वीणा है वो बदल जा रही है बीना में, वह बदल जा रहा है ब में, और ये ना बदल जाता अधिकतर इसना में। वट बड़ हो गया, वक बगुला हो गया, विष्टा बीट हो गया, वंशी बांसुरी, व ब में स में, वानर का बंदर, विवाह का ब्याह, वत्स का बछड़ा। ठीक है, अब देखिए फल और सब्जियों के नाम, जिसके हम तत्सम और तद्भव दोनों रूप देखेंगे। तो इधर वाले जो है वो है तत्सम, और इसी का क्या है? ये तद्भव। ठीक है, तो कदली जो है उसका तद्भव क्या बनता है? केला बनता है। आमलक का आंवला बनता है। इच्छू का ईख बनता है। नारियल का, ये नारिकेल का क्या बन जाएगा? नारियल। आम्र का आम, मरीच का मिर्च, हरिद्रा का हल्दी, अम्लिका इमली को कहते हैं, आद्रिक अदरक को, एला इलायची। अब अदरक से अदरक आप समझ सकते हो, अम्लिका इमली समझ सकते हो, लेकिन इलायची और एला में काफी अंतर है ना। तो इसको याद करना है आपको कि जो एला होता है उसका तद्भव क्या होता है? इलायची होता है। कंटली फल कटहल को कहते हैं। करकटी ककड़ी को कहते हैं। अगर आपको दिख जाए करकट तो हो जाएगा केकड़ा, और करकटी ककड़ी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, वरना कंफ्यूज हो जाएगा आपको कंफ्यूजन। परीक्षा में अगर आ गया करकट केकड़ा, आपने पढ़ लिया ककड़ी का ककड़ी, करकटी का, और वही लगा दिया। ठीक है, कारवेल करेला को कहते हैं। खरजू खजूर को, घृत का घी हो जाता है, नींबू नींबू हो जाता है, परपट पापड़, मंथज मक्खन, मधु महुआ, वार्ताक बैगन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, पक्षियों के नाम देख लेते हैं। काक का तद्भव कौवा हो जाता है। मक्षी का मक्खी हो जाता है। मयूर का मोर बन जाता है। उल्लू का उल्लू हो जाता है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ,
कि आधे वाले शब्द अधिकतर क्या होते हैं? इसको आप तत्सम ना समझ लो, ये क्या है? तद्भव है, और ये है तत्सम। कच्छप कछुआ, कपोत कबूतर, सर्प सांप, मरकटी मकड़ी, गृद्ध या गृद्ध, गिद्ध या फिर गिद्ध, चट्टा चटीका चिड़िया हो जाएगा, करकट केकड़ा, अभी मैंने आपको बताया अगर करकटी हो जाएगा तो ककड़ी हो जाएगा, पक्षी का पंछी हो जाएगा, चर्म चरक का चमगादड़, नकुल का नेवला, मंडूक का मेंढक, मकर का मगर, मत्स्य का मछली, मराग का मच्छर, रसिक का बिच्छू, सुख का सुआ हो जाता है। आगे हम देखेंगे, क्या आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। घोटक का क्या हो जाता है? तद्भव घोड़ा हो जाता है। वत्स का देखिए, वत्स का बछड़ा भी होता है तद्भव, और बच्चा भी होता है, इसके दो होते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। कुष्ठ का ऊंट, हस्ती का हाथी, वृषभ का बैल, और बलिवर्द भी दिखे तो उसका भी क्या होगा? बैल हो जाएगा। रिच का रिच, केसरी का केहरी, गर्दभ का गधा, गो का गाय। अब ये गो वाले से आपको अगर कहीं भी शब्द दिखे कोई, तो वो क्या होंगे? आपके तत्सम। जैसे गोपाल, अब गोपाल हमको ऐसा लगता नहीं है कि ये तत्सम शब्द होगा संस्कृत का, लेकिन ये क्या है? तत्सम है, क्योंकि इसमें क्या है? गो है, और गो शब्द का अर्थ गाय होता है, और गो क्या है? तत्सम शब्द है, तो ये भी क्या है? तत्सम है। चित्रक चीता, बरकर बकरा, बल्लूक भालू, महिष भैंसा, लोमसा लोमड़ी, वानर बंदर, व्याघ्र बाघ, और शस का हो जाएगा सुस्सा। आगे देखेंगे, देखिए ये हो गए सब। अब हम कुछ क्वेश्चन है जो तत्सम तद्भव के हैं उसको कर लेंगे। तो बेत है, उसका तत्सम शब्द क्या है? तो बेत का तत्सम शब्द क्या होगा? वेंत नहीं होगा, तत्सम क्या हो जाएगा? बेत्र। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों ही क्या है? गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए तत्सम और तद्भव का सुमेल गलत पूछा, कौन सा गलत वाला है? स्वामी का क्या होता है? साई होता है, तद्भव बिल्कुल सही है। पक्ष का पंख हो जाता है, ये बदल जाता है ख में। राजा का राय बिल्कुल सही है। वत्स का क्या हो जाता है? बस्ती नहीं होता है। अभी आपको मैंने बताया था कि या तो इसका बच्चा होना चाहिए या फिर बछड़ा, दोनों ही सही है ना। तो ये नहीं होता है, तो यही क्या है? गलत वाला, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, नीम का तत्सम रूप बताना आपको। नीम का, निम्बक नहीं होगा, निम्बिक भी नहीं होता है, क्या होता है? निम्ब। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा भी गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए लवण का तद्भव रूप बताना है। लून, लेपन, लौंग, या फिर क्षार। क्षार का क्या हो जाएगा? तद्भव क्षार हो जाता है। लवंग का क्या हो जाता है? लौंग हो जाता है। ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेपन भी तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? लिपना, ठीक है। और लून ये हो जाएगा, लवण का लून हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। लवण तो तत्सम है, और ये क्या है? तद्भव है, ठीक है। बाकी ये तत्सम है, ये भी तत्सम, ये भी इसका तद्भव रूप ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तिक्त का तद्भव रूप बताना है। तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा? तीता होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो जिसमें ज्यादा डाउट होता है ऐसे प्रश्न मैं लेके आया हूँ, जो ऑप्शन देख के हमको लगता है कि तीता होगा या फिर तीखा होगा, है ना, इसलिए ऐसे प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। देखिए जो तत्सम शब्द है उसका, इसमें से बताना तत्सम शब्द कौन सा है। तो चंद्र बिंदु दिख जाए तो हमेशा क्या होता है? 100% तद्भव होता है ना। इसका क्या बनेगा? सर्प बन जाएगा इसका तत्सम। ऊन भी क्या है? तद्भव शब्द है।
हो जाएगा ऊर्ण, इसका तत्सम। बिना भी क्या है, ब बदल गया, वह बदला व में, है ना, तो ये भी क्या है, तद्भव है, ये बन जाएगा वीणा। और ना, ये ना इसमें बदल जाता, वह ब में बदल जाता है। जो विस्मय शब्द है ये क्या है, बिल्कुल तत्सम शब्द है। आपने विस्मय सुना होगा रस में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनता है, विस्मय बनता है। वह किस में बदल जाता है, ब में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में तत्सम विस्मय हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या है, तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। जगजाल जंजाल होता है, बिल्कुल सही है। फुल फुड़िया नहीं होती है, क्या होता है, फूल होता है, तो यही हमारे पास सही हो जाएगा। पिप्पल का पीपल होता है, करकट का केकड़ा होता है, और करकटी क्या होता है, करकटी ककड़ी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तत्सम तद्भव का जो भी डाउट था, अब जो ट्रिक से मैंने आपको बता दिया है, अगर ऐसा किसी और टॉपिक में आपको लगता है कि समझाया जा सके तो जरूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद।